हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एलेक्जेंडर आपका स्वागत करता हूं हमारे साप्ताहिक शो में, जिसका नाम है अतिथि एक मुलाकात, जहां पर हम आपका परिचय देश की जानी मानी हस्तियों से कराते हैं ताकि आप लोग उनके जीवन से कुछ सीखें। और आज जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी कबूल की है वो हैं परवेज़ नासिर खान साहब, जो पिछले 20 साल से फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपने देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत सी जानी मानी हस्तियों के साथ काम किया है। और हाँ, फिल्म मेकिंग आपका एक विषय भी है। आप कई सालों से बच्चों को फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए स्वागत करता हूं हमारे शो में परवेज़ नासिर खान साहब का। सर नमस्कार। सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। क्या कहूँ अपने बारे में, बस यही कि मैं भी तलाश रहा हूँ अपने आप को अपने फिल्म मेकिंग के ज़रिए। अभी मंजिल बहुत दूर है। मैं वैसे तो फिल्म मेकिंग में कोई 20-25 साल से हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैंने 20-22 साल यूरोप के, अमेरिका के फिल्म मेकर्स को असिस्ट किया है। असिस्ट नहीं, इनफैक्ट सब कुछ मैं ही करता था। बस वो क्रेडिट उन लोगों को चला जाता था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि जब मैं टैलेंट के लिए बात करता हूँ, इंडियन टैलेंट के लिए बात करता हूँ, तो उसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। अब हल्के हल्के जब मंजिल मुझे लगा कि मैं अभी खोया हुआ हूँ, तो मैंने फिर सोचा कुछ फ़िक्शन में मैं करता हूँ। अपने तजर्बे को, अपनी सलाहियतों को कोशिश करता हूँ कि मैं एक डायरेक्शन दे सकूँ, और वही तलाश मेरी है अपने आज भी। मैंने एक फ़िल्म की है, ट्रेजेडी ऑफ अ थॉट, त्रासदी एक सोच की फ़ीचर फिल्म है, जो कि कम बजट की फ़िल्म है और कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। और वो फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है किसी वजह से। एक दूसरी फ़िल्म मैं जल्दी करने वाला हूँ, वो भी लो बजट कह लीजिए। वो भी एक चैलेंज है, और चैलेंज हमेशा टैलेंटेड लोगों को लेना चाहिए। मेरी भी कोशिश है। फ़िलहाल मैं IIMM में पढ़ाता हूँ, फिल्म मेकिंग पढ़ाता हूँ, और साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ। और आने वाला कल जो है, मुझे लगता है वो लो बजट इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए बहुत बड़ा वक्त है। और जो टैलेंट जो खोया हुआ है, उसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा रास्ता लीड देगा, ये मैं सोचता हूँ। सर, आप फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं कई सालों से। दूसरा, आप ये विषय दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं। मैं फ़िलहाल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग, एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ हूँ, और मुश्किल चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। वो इसलिए कि इंडस्ट्री से डिस्कनेक्ट होकर कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। साथ साथ मैं IIMM में साउथ एक्स में पढ़ाता भी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी हूँ, फिल्म मेकिंग पढ़ाता हूँ। एक लंबी टाइम है, एक लंबा दौर है जिससे मैं सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ था, अब मैं फ़िक्शन में ज़्यादा फोकस हूँ। सर, सुना है कि आपकी आने वाली फिल्म एक टफ कंसेप्ट पर आधारित है। आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने एक फ़िल्म, फ़ीचर फिल्म की है, जिसका नाम ट्रेजेडी ऑफ अ थॉट है। अभी रिलीज़ नहीं हुई है। त्रासदी एक सोच की, अगर अपनी ज़ुबान में कहें तो। फ़िल्म जो है वो बहुत
उसका टाइम स्पैन जो है बड़ा लंबा है, 100 साल से ज़्यादा है, और बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ पीरियोडिक हो गई, आज के टाइम की हो गई, 50s की हो गई, 80s की हो गई। वो किया, वो चैलेंज एज अ चैलेंज, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग में बिलीव करता हूँ, तो वो एक चैलेंज लेके वो किया। पूरा एक्टर्स, म्यूजिशंस, हर कोई, सब फर्स्ट टाइमर थे। तो वो फिल्म कंप्लीट हो गई है। अभी उसे कोई सही मानों में कोविड टाइम में अभी कोई एक्सपोज़र सही से नहीं दे पाया मैं। OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह में सोच रहा हूँ उसे रिलीज़ करूँ। एक दूसरी फिल्म में, वो भी एक्सपेरिमेंटल, जिसका नाम है एक क़यामत का दिन। वो स्टोरी जो है पूरे एक दिन की है, कहने के लिए एक दिन की है, लेकिन उसमें भी टाइम स्पैन जो है 40-50 साल का है। और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई वेल नोन नेम ना लेके नए टैलेंट को इनकरेज किया जाए, नए टैलेंट को चांस दिया जाए, और अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट किया जाए दोबारा से। जो पहले मैंने किया था, अब मैं फिर वही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड से कनेक्टेड हुई नहीं, इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ अगर मैं किसी कोने में रह के सिनेमा कर रहा हूँ तो करना चाहिए, मुझे ही नहीं, और टैलेंटेड लोगों को, और लोगों को करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो वेस्ट टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। सर, आप गुजरे वक्त के सिनेमा में और आज के सिनेमा में क्या अंतर पाते हैं? सिनेमा चाहे गुजरे दौर की हो, चाहे आज के दौर की हो, सिनेमा सिनेमा होती है, आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। कागज़ पे कहानी बोलना और फिर उसे रियल फीलिंग में, रियल उसमें ले जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की सिनेमा जो है वो यूजुअली ज़्यादातर जो देखी जा रही है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, वो बॉलीवुड का एक लॉक्ड फार्मूला है, जिसे लोग देखते हैं, जाते हैं, एंटरटेन होते हैं। लेकिन पहले की जो सिनेमा थी वो, उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत होती थी, और वो उस सेंसिबिलिटी को, उस टाइम की सेंसिबिलिटी को सिंबॉलिक करता है, डिपिक्ट करता है। आज की जो सिनेमा है, हमारी आज की जो सेंसिबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो लगता है कहीं खो गई है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा, पहले जो सिनेमा था वो बहुत अच्छा होता था, चैलेंजिंग होता था। आज का सिनेमा कहीं पैसे के सर्कल में खो गया है। सर, पहले बॉलीवुड सिनेमा के गीत संगीत और आज के जो बॉलीवुड के गीत संगीत है, उनमें आपको क्या विशेषता नज़र आती है? संगीत की बात करते हैं तो आज का और पहले का संगीत बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इससे मैं फिर वही बात कहूँगा, जैसे सिनेमा के बारे में मैंने कहा था पहले और अब की, कि हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारा आर्ट, हमारा म्यूज़िक, हमारी सिनेमा, हमारा थिएटर, हमारे प्लेस, ड्रामा, वो बताता है कि उस जनरेशन का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या थी। तो पहले का संगीत, अगर मैं अपने बचपन की बात याद करूं तो मुझे एक एक गाना, धुनें तो यूं ही याद हैं। और आज का, जब मैं म्यूज़िक से काफ़ी कनेक्ट हूं, क्योंकि मैं अपने सिनेमा में भी म्यूज़िक रखता हूं, तो आज का म्यूज़िक मुझे याद ही नहीं रहता। मैं कोशिश करता हूं याद करने के लिए, याद नहीं रहता। अब जब मैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात करता हूं, मैं सेंसिबिलिटी की बात करता हूं, तो तब के गानों में मेलोडी तो होती थी, ज़्यादातर मेलोडी होती थी।
लेकिन साथ में एक फ़िलॉसफी होती थी, एक मोमेंट होता था जो ज़िंदगी भर के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता था। आज भी हम रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो हम बार बार ये दिन आए, किसी भी बर्थडे में कभी भी वो गाना आ ही जाता है। कोई आज का गाना बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर एक किशोर कुमार का एक गाना है, मुसाफिर हूँ यारो, मुझे जाना है बहुत दूर, इस तरह के एक गाना है, तो उसमें एक फ़िलॉसफी है, एक मोमेंट है जो कि ज़िंदगी भर लॉक होगा। चलते चलते वाला गाना है। तो और आज का आप याद कर लिए, क्या याद आएगा? बीड़ी जला ले, जिगर में बड़ी आग है। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? तो आज की लगता तो यही है कि लोग अगर उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उस गाने से, अगर सुपर हिट वो गाना हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम इंटेलेक्चुअली खो चुके हैं। तो बस यही कह सकता हूँ मैं। परवेज सर, क्या वाकई पहले के दौर का जो संगीत है हमारा बॉलीवुड का, वो हमेशा फॉरएवर है? हाँ, अमर है, और क्यों नहीं हो। जब आप फंक्शंस में जाएंगे, किसी सेलिब्रेशन में जाएंगे, या दोस्तों की महफिल में बैठेंगे, या किसी पिकनिक स्पॉट पे होंगे, तो देखिएगा कि कितने गाने आज के टाइम के गाए जाते हैं या सब इन्जॉय करते हैं, और कितने गाने 60s 70s और 50s के गानों को इन्जॉय करते हैं और गाते हैं। तो आपको महसूस हो जाएगा कि कौन सा गाने का स्टाइल, कौन सा गाने उस टाइम के और आज के टाइम के ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं या गाते हैं। मैं किसी भी बर्थडे में जाता हूँ, किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, या दोस्तों की महफिल में बैठा होता हूँ, तो वही मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, वही किशोर कुमार साहब के गाने बेतहाशा लोग गाते हैं, बेतहाशा एंजॉय करते हैं। और फिर एक सिंगर गा रहा होता है, सिर्फ एक सिंगर, और दोस्तों की महफिल में तो सब साथ इको करने लगते हैं, कोरस दे देते हैं। तो वो जो फ़ील है, वो जो एहसास है, वो उस टाइम के गानों में जो है, वो इसीलिए है कि वो फॉरएवर है। तो और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अभी मुझे याद आ गया, मुझसे कहने लगे लोग कि महफ़िल में गा दीजिए, गा दीजिए। मैं दोस्तों की महफ़िल में, तो मुझे कोई गाना ही याद नहीं रहता। फिर भी गानों से तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। तो मैंने किशोर कुमार का एक गाना था, ये जो मोहब्बत है, जो मैंने गा दिया। अरे मैं तो क्या गाता वो, और सब एक ही लाइन गा पाया था, सब पूरी महफ़िल ही वही गाना गाने लगी, और एक बेतहाशा एंजॉयमेंट का। और मेरे बच्चे भी साथ में लग गए। तो यही कह सकता हूँ। परवेज सर, यदि आपको कहीं खुदा मिल जाए और वो आपसे कहे कि आप उस ज़माने के किसी एक सिंगर को दोबारा बॉलीवुड में ला सकते हैं, तो आप किसे दोबारा देखना पसंद करेंगे? एलेक्स साहब, ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। किस सिंगर को मैं चूज़ करूं? बड़ा दुविधा में डाल दिया आपने। एक से एक सिंगर, एक से एक। रफ़ी साहब को कहूं, मुकेश साहब को कहूं, किशोर दा को कहूं, लता जी को कहूं, किसको कहूं? सब अपने आप में, महेंद्र कपूर जी को कहूँ, किसको कहूँ? सब अपने आप में बस मोती बिखेरते थे, और ज़ाती हो जाएगी अगर मैं किसी एक का नाम लूँ तो। मेरे लिए तो सब बहुत, मेरी यादों से, मेरे किस तरह से कहूँ कि क्या लम्हे उन्होंने दिए हैं,
तो मैं एक किसी का भी नाम नहीं लूँगा। सब मेरे लिए अजीज़ हैं, सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं नहीं लूँगा एक का नाम किसी का भी। सर, जाते जाते आप नई पीढ़ी को संगीत के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते क्या कहूँ, संगीत समुंदर है, इन्फिनिटी है, बहुत गहरा समुंदर है, किसी एक रुके हुए पानी की तरह नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस संगीत से कनेक्ट होते हैं वो अपने आप में है, लेकिन वो उसके आगे बहुत कुछ है। अभी नए टैलेंटों के लिए तो मैं कहता हूँ कि संगीत लिमिटेड नहीं है। संगीत जितना आसमान फैला हुआ है, संगीत उतना ही फैला हुआ है। तो अभी संगीत शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। नए राग, नए सुर, नई आवाज़, नए तरीक़े आएंगे, ज़रूर आएंगे, वो आप लोग लेकर आएंगे। यही कह सकता हूँ, संगीत बहुत बड़ा है। सर, आपने जो अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे परवेज़ नासिर साहब। आशा करता हूँ कि इस मुलाकात से आपको बहुत सी जानकारी हुई होगी। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लग रहा है, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम आपकी पसंद को ध्यान में रखकर इस शो को अच्छे से अच्छा बना सकें। मिलते हैं हमारे अगले शो में, जिसका नाम है वीकेंड सितारे गीत मेरे मन के, जो गाएगा वही छाएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।